सलाम प्रियो सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्यारा भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज हम छोटा सा वचन को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, लेकिन बहुत ही गंभीर वचन है जो सभी को देखने के लिए मिलेगा। मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17 से लेकर 22 तक, सेंट मार्क चैप्टर 10 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 17 to 22। और ये आपको देखने के लिए और भी मिलेगा मत्ती अध्याय 19 16 से 30 और लूका 18 से 31, जिसका हेडिंग हम देखें तो लिखा गया धन्य युवक और अनंत जीवन। धन्य युवक और अनंत जीवन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये किसी के लिए भी एक नया वचन नहीं है, एक नया प्रश्न नहीं है। सब लोग बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत बार प्रचार भी कर चुके हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हम कुछ सवालों को यहाँ पर देखेंगे और सवालों का जवाब को इसी वचन में ही ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वचन। दोस्तों, मेरा पहला सवाल यह है कि कौन आया था और किसके पास आया था। क्योंकि यहां पर हम देखें तो दोनों व्यक्तियों का एक मुलाकात को हम देखते हैं। जी हां, दोनों व्यक्तियों का मुलाकात को हम देखते हैं। तो पहला सवाल यह है कि कौन आया था। तो वचन 17 में लिखा गया कि एक मनुष्य आया था। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 19 का 16 और लूका 18 का 18 में लिखा गया एक मनुष्य, और लूका में लिखा गया एक सरदार आया था। और मार्कुस अध्याय 10 का 21 और 22 वचन हमें यह प्रमाण देता है, ये सबूत देता है कि वह व्यक्ति बहुत बड़ा धनी मनुष्य था, बहुत धनी यानी कि अमीर व्यक्ति था। तो मैं आपको यहाँ पे कह दूं, पहले ही कह दूं कि धनी होना या अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये व्यक्ति भी कोई गुनहगार नहीं था। लेकिन जरा सोचे, जो व्यक्ति इतना धन दौलत में भरोसा करता है और अगर उस धन संपत्ति को किसी जरूरतमंदों को, किसी गरीबों को, किसी लाचार को नहीं दे पाता, किसी भिखारी को नहीं दे पाता, उस धन का क्या फायदा, उस धन का क्या लाभ है। जो एग्जैक्टली इस व्यक्ति में था, इस व्यक्ति का गुण वही था कि वो अपने धन दौलत में भरोसा करता था और किसी को देना नहीं चाहता था। किसी के लिए एक अच्छा काम, भले काम करना उसके दिमाग में भी नहीं था, उसके सोच विचार में भी नहीं था। तो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो एक धनी व्यक्ति और जो गरीब लाचार, उसका जीवन को देखें तो वहां पे क्या हुआ था। तो एग्जैक्टली ये व्यक्ति भी अपने धन दौलत पे बैठा हुआ है, लेकिन उनका इस्तेमाल वो कोई अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दूसरा सवाल, कैसे आया था। दोस्तों, सबसे बड़ी अहम सवाल यह है कि कैसे आया था। कैसे आया था उसी वचन में लिखें अगेन कि दौड़ता हुआ आया था। कैसे आया था, फिर से कहूंगा, दौड़ता हुआ। तो प्रियो, जब हम कभी कभी ना क्या करते हैं, किसी काम को देखते हैं, किसी को हम सुनते हैं, किसी व्यक्ति को इतना जुड़ जाते हैं, इतना लगाव हमारा बन जाता है कि हम इतना भावुक हो जाते हैं, इतना हम इमोशनली उससे जुड़ जाते हैं, उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए और उसके खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, यानी कि भावुक में हम सब कुछ करने और सब कुछ छोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं, ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हम जिंदगी भर में ना कभी उठाए हैं, ना कभी उठा सकते हैं। ऐसे कदम हम ले लेते हैं, ऐसे फैसला हम ले लेते हैं। तो देखिए, उत्साह, उमंग, उद्वेग, जज्बा, जुनून में आके ऐसा कदम उठाना कोई गलत नहीं है। इस व्यक्ति में देखेंगे, मैं आपको बाद में कहूंगा कि इसका फैसला बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, उसमें कोई बुराई नहीं थी दोस्तों। लेकिन ये देखिए बात क्या हुआ, जोश में आके होश खोना, जोश में आके होश खोना। ये व्यक्ति भी ऐसा ही किया, एक जोश में आ गया, वाओ अभी करना चाहिए। किसी व्यक्ति शायद ये सुना होगा अनंत जीवन होता क्या है, सुना होगा जरूर, और उसी वक्त उसने फैसला किया मुझे तो अभी अनंत जीवन पाना है, मुझे तो अभी अनंत जीवन लेना है और इस मसीह के पास जाना है। तो देखिए, हम कभी कभी ऐसा फैसला ले लेते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा फैसला ना ले जिसके कारण हमें पछतावा करना पड़े, हमें पछतावा होना पड़े। जी हाँ। तो मेरा एक दोस्त था, ये 8-9 साल की पहले की बात है। उसने मुझे कहा, अरे यार मैं बहुत उदास हूं। मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों उदास है। उसने कहा, अरे मेरे जो मोबाइल में बहुत से गाने थे जो कि नॉन क्रिश्चियन सॉन्ग थे, यानी कि बॉलीवुड ऐसा बहुत सॉन्ग थे, उनको मैं सुनता था, लेकिन
ऐसा हुआ, मैं थोड़ा बाइबल मनन कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि ये सब सुनना नहीं चाहिए। तो इतना मैं भावुक हो गया, इतना मैं इमोशनली इस वचन से जुड़ गया कि सब गानों को मैं डिलीट कर दिया, जो कि नॉन क्रिश्चियंस गाने थे सब मैं डिलीट कर दिया। तो अभी मैं सोचता हूँ, पछतावा कर रहा हूँ कि क्यों मैं डिलीट कर दिया, इतने अच्छे गाना थे। तो दोस्तों यहां पे क्या होगा, जज्बा, जुनून, उद्वेग, उमंग में लिया हुआ हर फैसला सही नहीं होता, उसके लिए हमें बाद में पछतावा करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो हमें ऐसा कदम ना उठाएं जिसके चलते हमें बाद में पछतावा करना पड़े, जैसे कि इस व्यक्ति के जीवन हम देखेंगे बाद में। तो किसके पास आया था मैं दोस्तों, देखिए मैं पहले कह चुका हूं, उसने जो स्टेप लिया था, जो कदम उठाया था, बिल्कुल सही कदम उठाया था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने जहां आना था, जिसके पास आना था, उसके पास आ चुका था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास, उद्धार के पास, अनंत जीवन के पास वो आ चुका था। यानी कि सही समय में, सही वक्त में, सही व्यक्ति के पास और सही एक मकसद को लेके पहुंच चुका था। जी हां, सही फैसला तो उसने किया था। तो उसने क्यों किया, क्यों आया था प्रभु यीशु मसीह के पास? सवाल नेक्स्ट है, चौथा सवाल यह है, क्यों आया था? सबसे अहम और सबसे गंभीर सवाल यह है दोस्तों, हम क्यों जाते हैं, हम क्यों आते हैं, हमें पूछना बहुत जरूरी होता है। हर काम में, हर जगह में यह सवाल आप पूछें कि मुझे क्यों जाना है, मुझे क्यों लेना है, मुझे क्यों करना है। यह व्यक्ति क्यों आया था? उसी वचन में देखें कि एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर, देखिए इतना मतलब विनम्र हो गए, घुटने टेक कर, धनी मनुष्य था फिर भी घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और कैसे पूछा? घुटने टेक कर, खुद को विनम्र करके, खुद को झुकाए हुए पूछता है कि हे उत्तम गुरु, अगर अनंत जीवन पाना है तो मुझे क्या करना है? दोस्तों सवाल को जरा ध्यान दें, थोड़ा गौर करें। परफेक्टली सही सवाल, 100% करेक्ट सवाल पूछा कि मुझे क्या करना है। मसीह जीवन कुछ करने में विश्वास करता है। याकूब कहता है, अगर विश्वास करते हैं और काम नहीं करते हैं तो वो विश्वास मुर्दा है। जी हाँ, अगर हम कहते हैं मैं विश्वास करता प्रभु यीशु मसीह में, और अगर हम काम नहीं करते हैं तो उस विश्वास का क्या फायदा? कुछ फायदा है ही नहीं दोस्तों। तो यहां भी इस व्यक्ति का सवाल तो देखें कि पूछता है कि मैं क्या करूं। बिल्कुल परफेक्ट सवाल पूछता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने प्रभु यीशु मसीह कहा, तू इस उत्तम शब्द को, इस उत्तम वचन को मेरे लिए नहीं, पिता परमेश्वर के लिए रख और परमेश्वर को बढ़ाई कर, परमेश्वर की महिमा कर। वचन 19 और 20 में देखते हैं कि जो व्यवस्थाओं के बारे में इस प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू व्यवस्था को जानता है? उसने कहा, जी हां, ये सब मैंने अपने बचपन ही से मानते आया हूं। तो बिना देर किए हुए कि ये सब व्यवस्थाओं को तो मैं मानते आया हूं, और मुझे किस बात की घटी है, मुझे कौन सी बात की घटी है? मेरे दोस्तों प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उसका कमजोरी क्या है। उसकी कमजोरी क्या है? सांसारिक धन। जी हां, सांसारिक धन उसके बीच में आ चुका था, एक दीवार बन चुका था अनंत जीवन और उस व्यक्ति के बीच में आ चुका था ये सांसारिक धन दौलत। तो ध्यान दे, प्रभु यीशु मसीह उसको क्या किया? उसको प्यार किए। हाँ दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि उसका कमजोरी क्या है तो उसने उसको प्यार किया और कहा, जा, प्यार से कहा, तू जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच और कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। दोस्तों ये वचन सुनते ही उसका चेहरा डाउन हो गया। जी हां, तो प्रभु यीशु मसीह जानता था उसका कमजोरी क्या है, और यह जानता था कि उसने कभी भी इन धन दौलतों को किसी अच्छे काम में, किसी भले काम में इस्तेमाल नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया है, किसी को ना दिया है, ना किसी से कुछ लिया है, लेकिन कोई बुराई नहीं किया है, किसी को हानि नहीं पहुंचाया, किसी का नुकसान नहीं किया है,
लेकिन अच्छे काम भी तो नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे काम तो नहीं किया, बुरे काम नहीं किया। ठीक है, मान लेते बुरे काम नहीं किया, वो अपने जगह में बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छे काम भी तो नहीं किया दोस्तों, अच्छे काम तो नहीं किया। ये उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि उसने अपने जो साधन थे, अपने जो धन थे, उनसे जरूरतमंदों को, जो गरीब लोग थे, जो भिखारी लोग थे, उनको मदद नहीं किया था, ना कि उनके मदद करने का प्रयास ही किया था, प्रयास भी नहीं किया था दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अंतिम सवाल और अहम सवाल, वो व्यक्ति कैसे गया, क्यों आया था, उसका मकसद सही था, बिल्कुल सही था कि उसको अनंत जीवन चाहिए था, अनंत जीवन पाना है। वो सही सवाल लेके सही व्यक्ति के पास आया था जरूर, लेकिन गया कैसे? हाँ, ये सबसे अहम सवाल ये भी है कि वो व्यक्ति गया कैसे। तो दोस्तों मेरा अंतिम सवाल, पांचवा और बहुत ही गंभीर, बहुत अहम सवाल ये है कि वो व्यक्ति गया कैसे, कैसे होके वहां से चला गया। वचन में लिखा गया, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, क्योंकि वह बहुत धनी था। ये वचन हमें ये सबूत देता है कि वह व्यक्ति बहुत धनी था और अपने धन को किसी को भी, मेरा मतलब है कि किसी जरूरतमंदों को देने के लिए, गरीबों को देने के लिए कभी भी तैयार नहीं था, कभी भी प्रयास नहीं किया था। उसका भरोसा अपने धन में था, ना कि परमेश्वर में। हमारा एक सार कहते हैं कि जब इंसान इन सांसारिक धन से कनेक्ट हो जाता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी हाँ, जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक इंसान इस सांसारिक धन से कनेक्ट हो जाता है तो परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात, जिसका ठोस सबूत है ये व्यक्ति, ये घटना। वो बेचारा कितना बदकिस्मत वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह के पास, उद्धार के पास, अनंत जीवन के करीब आके भी वो बिना अनंत जीवन पाए वहां से उदास, निराश, हताश और मायूस होके चला गया। ये वे लोग हैं दोस्तों जो परमेश्वर से बढ़कर सांसारिकता को, यानी कि धन, सांसारिक अभिलाषाओं को, सांसारिक खुशियों को, सांसारिक आशीषों को चाहते हैं और जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। इसके विषय में मैं और एक वीडियो बनाया हूं, अगर आप देखेंगे तो मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जाके देख लेना। तो दोस्तों जैसे एक बात में ये है कि ये मायना नहीं रखता कि हम एक काम को किस तरह शुरुआत करते हैं, मायना तो ये रखता है कि हम उस काम को कैसे समाप्त करते हैं। जी हाँ, हम कैसे शुरुआत करते हैं ये मायना नहीं रखता, मायना तो ये रखता है कि हम उस काम को कैसे समाप्त करते हैं। अंत में मैं ये कहूंगा दोस्तों, आज के कलीसिया, आज के जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस बिल्कुल इस व्यक्ति की तरह हो चुके हैं, जो पहले पहले तो बहुत उत्साह, उद्वेग, उमंग, जज्बा, जुनून को लेके आते हैं और कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बट कुछ समय के बाद उनका विश्वास, उनका जो ये गर्मी, उनका जो ये उमंग, उद्वेग, उत्साह ठंडा पड़ जाता है। जी हाँ, ठंडा पड़ जाता है और वे लोग कलीसिया से दूरी रखते हैं और जो पहले हर काम में, हर कार्यक्रम में भाग लेते थे, वे आज और कोई काम में, कोई कार्यक्रम में, प्रार्थनाओं में, सभा समितियों में भाग लेना छोड़ देते हैं और दूरियां बनाते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि वे ये बड़ी बड़ी उम्मीदों को लेकर आते हैं और जब नहीं मिलते हैं, नहीं पाते हैं, तो वे ये काम करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर को ही कोसना शुरू कर देते हैं कि ये है, वो है, और पीछे मुड़ जाते हैं। तो ऐसे क्रिश्चियंस, ऐसे विश्वासियों को मसीह में नहीं चाहिए। प्रभु मसीह ऐसे लोगों को नहीं चाहते दोस्तों। देखिए, ये व्यक्ति को देखें जरा, दौड़ता हुआ आया था, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उम्मीद लेके आया था, लेकिन गया कैसे? बहुत उदास होके, बहुत ही निराश होके चला गया। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको कहूंगा, हम जरा सोचें, हम कहाँ हैं? क्या हम भी इस मनुष्य, इस धनी व्यक्ति की तरह तो नहीं है, जो उत्साह, उमंग, उद्वेग, जज्बा, जुनून में भरा हुआ
आता है जरूर, परंतु उदास, निराश, हताश, मायूस होके वहां चला जाता है। अगर ऐसा है तो अब भी समय है दोस्तों, यीशु के पास आए हैं, अपने आप को उनके चरणों में रखें और अपने आप को परखें। प्रभु यीशु मसीह हमेशा तैयार है हमें उनके प्यारे भरे बाहों में लेने के लिए। तो हम अपने आप को उनके उस प्यारे भरे बाहों में समर्पित करें। प्रभु हमें हमेशा अपने बाहों में लेने के लिए तैयार है, और हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, और हम इस व्यक्ति की तरह ना बने, हम हमेशा और हमेशा अपने विश्वास में मजबूत बने। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।